सभी को हमारा प्रणाम। वेलकम टू राइज अगेन, अवेक योर सोल विद डिवाइन गाइडेंस। आज के इस सेशन में हम सब चर्चा करेंगे आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में। आप सभी जानते हैं आत्मा के कोई नया नहीं है, आत्मा के बारे में सब जानते हैं, परमात्मा के बारे में भी सब जानते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस संबंध को बहुत अच्छे से वेदों में, शास्त्रों में उल्लेख किया है, पर हम इसे आज आत्मा और परमात्मा के संबंध को एक आध्यात्मिक स्तर पर जोड़कर आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आत्मा है हमारे भीतर की प्राण ऊर्जा, हमारा सूक्ष्म शरीर। एक ये शरीर है स्थूल शरीर, एक होता है प्राण शरीर, उसी को हम कहते हैं आत्मा। वो पूर्ण रूप से एक ऊर्जा का स्वरूप है, परम प्रकाश का स्वरूप है। वो परम प्रकाश यानी उस परमात्मा का अंश है, उसका बहुत छोटा सा अंश है। परमात्मा है परम प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। सूर्य के जैसे का प्रकाश। सूर्य क्या है? सूर्य है उस परमात्मा का एक बहुत छोटा सा प्राकृतिक अंश। तो इसी तरीके से हमारी आत्मा है, तो हम भी उस परमात्मा का एक अंश हैं, हम भी उस परमात्मा की संतान हैं। तो हम आपको इसके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अपनी आत्मा में उस परमात्मा का वास जब हम करते हैं तो हमें नहीं लगता हमें किसी अन्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा को उस परम आत्मा से जोड़ने लगते हैं, या ये कहिए कि जब हम अपनी आत्मा को उस परम आत्मा के स्वरूप में बदलने लगते हैं या अपने ही उस वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं, तो हमें किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हम गुरु जैसे शब्द पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, गुरु का स्थान अपनी जगह होता है, गुरु होते हैं, बट हमारे विचार में जो गुरु होते हैं, जैसे गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा कि किसी गुरु दत्तात्रेय के आपने सुना होगा 24 गुरु। उन्होंने खुद बताया कि मेरे 24 गुरु हैं। उनमें से भी कोई गुरु उनका इंसान या कोई व्यक्ति नहीं था, उन्होंने प्रकृति को गुरु बताया। ईश्वर, प्रकृति और स्वयं हम सब उस परम प्रकाश का अंश है, उस परम प्राण ऊर्जा का अंश है। तो हमें उसी के चलते हमें लगता है कि हमें आज जो समाज में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि उनको गुरु बनाएंगे तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हम नहीं कहते, होते हैं सच्चे गुरु भी हैं, संत भी हैं, होते हैं सच्चे गुरु। हम गुरु शब्द को नहीं कह रहे, लेकिन कुछ आज के समाज में गुरु शब्द को लेकर भी ना बहुत तरीके की गलत व्याख्याएं हो गई हैं। तो हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि प्रयास करें कि अपने भीतर के गुरु को जगाएं। बाहर के गुरु आप उनको मान सम्मान देते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, बट हम चाहते हैं अगर आप स्वयं के भीतर के गुरु को जगाएंगे, अपनी आत्मा को उस परम आत्मा से जोड़कर अपने आत्मिक सफ़र पर स्वयं से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि किसी अन्य भौतिक गुरु की आवश्यकता है। तो बेसिकली होता क्या है, आत्मा और परमात्मा के सफ़र में जो गुरु तत्व है ना, वही कड़ी होती है। अब हम किसी भौतिक गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरु तत्व की। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व है ज्ञान। तो जब प्रकाश का एक छोटा सा उस
प्रकाश के उस अनंत प्रकाश से जुड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो नाम जाप के माध्यम से करे, मंदिर जाकर करे, अपने मन को पवित्र करके करे। बेसिकली है तो हम सबका उद्देश्य यही ना कि हम स्वयं को जानना चाहते हैं, स्वयं के वास्तविक स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं। तो हम सबका जो वास्तविक स्वरूप है वो यही है, हम सब स्वयं में ही प्रकाश हैं। बट हमें उस प्रकाश से जुड़ने की, उसे पहचानने की सिर्फ एक छोटी सी आवश्यकता है। उसके लिए आपको स्वयं को सिर्फ थोड़ा सा प्रकृति से जोड़ना है। प्रकृति के जो जीव हैं छोटे छोटे, उनकी निस्वार्थ सेवा करिए, वो आपके मन में पवित्रता को और अधिक बढ़ाता है। सदैव दूसरों के कल्याण, सदैव दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखें। आज के समाज में लोग ना अपने दुख से अधिक दुखी नहीं होते हैं, बट ये चीज़ उसका भी कारण होता है क्योंकि आत्मा का अपना एक सफ़र होता है। तो हमने आपको बस आज इतना बताया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आज, तो बस हमने आपको इतना बताया है कि कोशिश करें, किसी भौतिक गुरु को आप मानते हैं, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है, अच्छी बात है। बट हम चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में आत्मा के उस सफ़र को और अधिक गहराई पर लेकर जाना चाहते हैं, तो प्रयास करें स्वयं के भीतर के गुरु को जगाएं। गुरु मतलब उस ज्ञान को जगाएं। उस ज्ञान से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप स्वयं में ही, सबकी आत्मा वास्तविक रूप में गुरु ही तो है। गु और रू का मतलब क्या है? अंधेरा और रू यानी प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना ही आध्यात्मिक यात्रा का मूल है। तो हमने आपको बताया कि अंधेरे और प्रकाश का सफ़र, अपनी आत्मा को उस अंधेरे की गहराइयों से निकालकर प्रकाश की तरफ लाने का प्रयास करें और उस परम चेतना से जुड़ने का प्रयास करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं, कोई भी भौतिक गुरु से अधिक आपके भीतर जो बैठा स्वयं का गुरु है, वो आपको अधिक आत्म जागृति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने में अधिक सबल है। तो प्रयास करें, स्वयं के भीतर के गुरु को जगाएं और आत्मा से उस परमात्मा तक के बनने के सफ़र को पूर्ण करें। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम।